और क्यों ना करे? माँ का एहतराम होना चाहिए। बेटा माँ का तहफ़्फ़ुज़ बन जाता है जब माँ बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि माँ ने कई रातें जागकर बहुत देर खड़े रहकर उसे गोद में रखकर तहफ़्फ़ुज़ दिया होता है। नींद, उसके ख्याल रखना, भूख का ख्याल रखना, धूप से बचाना। डांट डपट कोई दूसरा करे और दूसरे जो मामला तो वो सब बाद में आते हैं। और अगर वही छोटा सा बच्चा बड़ा होकर सब कुछ भुला बैठे तो फिर क्या होता है? फिर हम वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो मैं चाह रहा हूँ किरण, हम वीडियो ना ही दिखाएं। वीडियो ना दिखाएं। वो वीडियो ऐसी है किरण के एक बार देखी हमने, 2 बार देखी, आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि जो वीडियो है यानी उसमें दो ऐसे मामलात हैं जिन पर मैं बात करता हूँ। एक तो किरण मारना पीटना, और दूसरा एक जवान बेटा अपनी माँ को जिस कदर गंदी गालियां दे रहा है वो सुना नहीं जा सकता। ऑनेस्टली वो सुना नहीं जा सकता, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे वीडियो, हम नहीं दिखाएंगे वीडियो। लेकिन अब हुआ क्या, इस वीडियो के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इस पर हम जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बेटा और बहू है उस खातून की और इस खातून को मारा पीटा, और जो दूसरी बेटी थी यानी इस लड़के की जो बहन थी उसने वीडियो बनाई और वीडियो उसके बाद वायरल हुई। ओके, तो फिर अब कोशिश करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट इस पे क्या हुई है। सदाकत अली हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करें, उनसे बात कर लेते हैं। सदाकत, जानना चाह रहे हैं आपसे इस वीडियो के बाद अब तक हुआ क्या, क्योंकि अगर पुलिस ने कहा है कि इब्तदाई जो तफ्तीश है उसमें तशद्दुद साबित नहीं हुआ, अब वीडियो के बाद ये कहना कि तशद्दुद साबित नहीं हुआ और एक्सरे की रिपोर्ट आएगी सैटरडे को, यानी हड्डी टूटे तो तशद्दुद है, जो वीडियो में नजर आ रहा है फिर वो क्या है? जी बिल्कुल, थाना खादिर सदाकत से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे शुएब भी कह रहे थे कि अगर चोट आएगी तो चोट मानी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जहनी खौफ, जहनी अजियत कुछ नहीं, रूहानी तकलीफ कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर बेटा माँ के साथ ऐसा करे चाहे कोई भी हालात हो, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आम समझा जाए। ये अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक रवैये हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी सब के ऊपर बात कर सकें, ये समझने की कोशिश कर सकें कि इतनी आसानी से एक बेटा कर रहा है तो उसको क्या जहन में रखना चाहिए। बिलाल कुतुब साहब मजहबी स्कॉलर हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बेटा माँ से जोर से बात करे ये नहीं होना चाहिए, झिड़के डांटे ये नहीं होना चाहिए। वालिदैन वो होते हैं, माँ वो होती है। यहाँ बेटा पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा है, सुन नहीं सकते, उसको दोहरा नहीं सकते, जहन में इतना तकलीफ दे ये सब कुछ, ये तो मार भी रहा है। इसके लिए सिर्फ 3 लफ्ज हैं, हवस और बस। सवाए हवस के और कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप किसी मजहबी स्कॉलर को ले लें, किसी मुफ्ती साहब को ले लें, तो वो आपको इस्लाम के और कुरान के बहुत सी रवायतें देगा, लेकिन मुझे कोई सवाल का जवाब दे कि क्या अबू जहल ने अपनी माँ को कभी इस तरह मारा? क्या अबू लहब ने अपनी माँ के मारा जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान में लानत कयामत तक भेजी? क्या यजीद ने अपनी माँ को कभी इस तरह मारा? गौर फरमाइए कि जिस मुल्क में जिस मजहब के अंदर दरख्त और पत्थर ईमान लाने वाले हों, उस मुल्क के अंदर तालीम, मजहब और कानून जो है वो इस माशरे की तहजीब को किसी ढांचे में नहीं ढाल सका, तो क्या मुझे ये सवाल पूछने का हक है? मैं बड़ी ईमानदारी से और आजिज़ी से कह रहा हूँ कि जब मैं अपनी बहन के सामने जाता था तो मेरी माँ मुझे हया सिखाती थी कि निक्कर पहन के ना आओ। मुझे किसने फतवा दिया था कि सतर की लंबाई ये होती है, आप पहन सकते हैं? मुझे जब मेहनत और हलाल की कमाई खाने का सिखाया गया था तो किसने मेरे नाम पे चंदा मांग के मुझे बेकारी बनाया? जब मुझे स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया गया 6ठी क्लास में कि जहेज हराम है, तो मेरे नबी को बहाना बनाकर जहेज की बेहयाई मुझे किसने सिखाई? जब मैं बूढ़े माँ बाप के लिए अकेला कफील हूँ तो मुझे किसने सिखाया कि बीवी का हक है कि वो शरई तौर पे अलग हो और ये जायज है? वो कौन से अदीब हैं इस मुल्क के जिनकी कलमों ने ये लिखा कि इजहार आजादी ज्यादा जरूरी है, तकद्दुस और एहतराम इतना जरूरी नहीं? जिन स्कूलों के अंदर फार्म हाउसेज में नाइट आउट होती हो, वहां आप गुड और टच और बैड टच की बात करते हैं। भाई, मेरे बच्चों को कल्चर के नाम पे यूनिवर्सिटियों में नचाना किसने शुरू किया? जब मर्द और औरत के ताल्लुकात को नाम देने की बजाय आप दोस्ती का नाम देंगे तो भाई फिर इस अंधेरी रात में ही रहते तो फिर सब जगह ऐसे होना चाहिए था। हम अपनी फिर तो सब तरफ ऐसे होना चाहिए था। फिर तो ये एक वाकया नहीं होना चाहिए था। फिर तो जितने लोग इसी सिस्टम से एसोसिएटेड हैं बिलाल भाई, फिर तो उन सबके साथ ऐसे होना चाहिए था
क़यामत की निशानी ये है कि बेटी माँ की इज्जत ना करे, लेकिन जब बेटी शौहर के साथ मिलके माँ को मरवाए तो क़यामत गुजर चुकी है। क़यामत गुजर चुकी है, क़यामत नहीं हुआ। बिल्कुल। और बिलाल भाई मैं इस पर भी कमेंट आपसे लूंगा कि फिर कानून कहाँ है, लेकिन उस कमेंट से पहले कानून क्या कर रहा है, इस केस का फॉलो अप क्या है, उस पर हम बात करेंगे। सदाकत ने हमें ज्वाइन किया। सदाकत, प्लीज़ बताइएगा, कल से ये मामला सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आया, और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि जो खातून की बेटी हैं वो ये क्लेम करती हैं कि पुलिस ने पहले उनके भाई को, यानी उस खातून के बेटे को गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया, वो घर पर नहीं थी, तो वो बेटा आया, उसने ब्रीफकेस से सामान लिया, चला गया। तशद्दुद साबित नहीं हुआ, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। वीडियो में नजर आ रहा है जिस कदर बुरी तरीके से उस बेटे, बदबख्त इंसान ने अपनी माँ पर हाथ उठाया है, वो नजर आ रहा है। फिर भी अगर हम ये सुने कि कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि तशद्दुद साबित नहीं हुआ, तो ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या प्रूफ चाहिए फिर? जी बिल्कुल शेब, ये थाना सादिकाबाद का इलाका कुरी रोड है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या कल शाम को पेश आया, जहाँ पर एक बदबख्त बेटे ने, जवान साला लड़के ने अपनी वालिदा को बदतरीन जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस तरह आपने कहा कि ये दिल दहला देने वाली फुटेज है जो नहीं दिखाई जा सकती। वाकई ये फुटेज देखकर जो पत्थर दिल जो है वो भी रो पड़ते हैं कि एक बदबख्त बेटा अपनी वालिदा को इतने जो है तशद्दुद जो है वो उस पर कार्रवाई कर रहा है। अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसका सिटी पुलिस ऑफिसर ने जब नोटिस लिया, जब ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो सिटी पुलिस ऑफिसर एस.एन. यूनुस ने जो है उसका फौरी तौर पर नोटिस ले लिया था और एसपी रावल राय मोहम्मद मदर को इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दिया। जहाँ तक एफआईआर का ताल्लुक है, तो पुलिस ने जो है वो जो वक़ुआ बनता था उसके मुताबिक एन जो है वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया, जिसमें 3 दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं, जिसमें 337 A1 A2 ये 2 दफ़ात है जो लड़ाई झगड़े की दफ़ात है वो शामिल की गई है, जबकि तीसरी जो दफ़ा है वो खातून पर तशद्दुद की है, जो 334 तेपे के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ताहम मेडिकल जो है वो मेडिकल ये कहता है कि जब तक जिस्म पर कोई ऐसे वाज़े निशान या कोई ऐसे कट के निशान ना हो, उस वक्त तक जो है वो मेडिकल रिपोर्ट उसको नील ही करार दिया जाता है। ताहम खातून के जो है वो, लेकिन सदाकत ये तो एक मामला है, लेकिन उस खातून ही की बेटी ने जो वीडियो पैगाम जारी किया और उस खातून की बेटी ने बाकायदा दिखाया, उसके बाजू पर निशान, वो क्लेम कर रही है, उस जिस्म पर और निशान है, वो बेटी क्लेम कर रही है। हालांकि जो फुटेज है वो ज़ाहिर है माँ की तो बनी भी हुई है, उस बेटी के साथ जो हुआ होगा वो तो हमें नहीं मालूम। दूसरे ये कि जब पुलिस ने कुछ मालूमात इकट्ठा की है तो फिर अहले मोहल्ला से भी बात की होगी। आम दिनों में इनका रवैया क्या रहता था? कहीं शोर की आवाज़ें आती हों, या खातून ने, उस माँ ने या उस लड़की ने कभी बताया हो किसी को कि ये लोग वैसे भी तंग करते हैं? जी किरण, बिल्कुल एफआईआर में जो गुलनाज बीबी ने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो दरख्वास्त दिया, उसमें बड़े मुख्तसर से उसने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बहू और बेटे के साथ अक्सर उसके घर में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता था, जिसकी वजह से ये मारपीट का सिलसिला काफ़ी अरसा से जारी था, जो शिद्दत इख्तियार कर गया और बेटे ने उसे बीवी के कहने पर जो है इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया और लातों मुक्कों का जो है उसको निशाना बनाया, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। सदाकत एक बात और बता दें, हम मेडिकल रिपोर्ट में अब उसके चूँकि सदाकत एक बात और बता दीजिए, ये बताइए कि वो बहन ये कहती है कि ये फिर उसके बाद में जेवर लेके और ये सामान लेकर के चले भी गए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पैसा जायदाद इस सब में इसकी वजह भी बन रहा है। कोई ऐसा मामला है कि कोई विल इन्होंने खातून ने तैयार की हो, या ये चाहती हो कि ये कोई वसीयत लिख दें, ये किसी का हक उसको दे दें, बच्चों में कुछ बांट दें, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन पुलिस कुछ कर पाई है इस सिलसिले में मालूमात इकट्ठा? जी किरण, बिल्कुल, ये चूँकि जायदाद और लेन देन का कोई ऐसा मामला अभी तक बज़ाहिर सामने नहीं आया, क्योंकि अगर ये चीज़ सामने आती तो खातून अपने एफआईआर में बाकायदा तौर पर इस चीज़ का मौक़िफ़ इख्तियार करती कि उससे जायदाद के कागजात या कोई नकदी या ज़ेवरात वगैरह छीनने की जो है वो कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन खातून ने जो अपना एफआईआर में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो उसने ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उसका सिर्फ इतना ही कहना था कि उसके घर में जो है वो बहू के साथ और उस बेटे के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से यानी लड़ाई झगड़े की जो वजह है वो उस एफआईआर में दर्ज नहीं है सदाकत। लेकिन किरण, जो इनकी बेटियां बाकायदा उनका वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने उसमें कहा कि ये मामला इस तरीके से है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, जेवर लेकर गए, पैसे लेकर गए, उन्होंने ये सारे मामलात ऑन कैमरा बताए हैं। ये सब कुछ अगर पुलिस इस सिलसिले में कुछ करना चाहे तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बिलाल भाई, एक तरफ तो ये एफआईआर वाला पहलू है,
लेकिन मामला फिर वहीं से शुरू होता है, बात फिर वहीं से शुरू होती है। बेटी बताती है कि ये पैसे की वजह से हुआ, बेटा ये करता है कि बीवी को गुस्सा आया तो बेटे को भी गुस्सा आया, और ये सारा गुस्सा किस पर उतरा? जन्नत पर, माँ पर। वो जो दुआ दे तो आप अर्श तक पहुंच जाए आपकी कामयाबी, वो जो बद्दुआ दे तो भी दिल से ना दे। मतलब बेटे का दिल हो कैसे गया इस सबके लिए। और ये कि एक वाक़े को वाकई हमें क़यामत ही की निशानी के तौर पे लेना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और हमें ये नहीं करना चाहिए, ये कम से कम ये सब कुछ दोहराया नहीं जाना चाहिए। अब वाकई पुलिस को भी कुछ करना चाहिए, लोगों को भी कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में। बिलाल भाई, आपने बिल्कुल बजा कहा, और जो रिपोर्टर कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में खबर से ज्यादा बड़ी खबर तो वो है जो कोई रिपोर्टर दे रहे हैं। अगर ये वीडियो सबूत नहीं है तो इस मुल्क में तो एक जज को इसलिए बरतरफ किया गया क्योंकि उसकी नाचने की वीडियो आ गई थी। अगर उसको बरतरफ किया जा रहा है तो माँ की सजा को कानून क्यों नहीं मानता? इस मुल्क में मैं और आप जिंदा रहते हैं। गौर फरमाइए कि बीवी भी गंदी गालियां इसमें दे रही है, आपने बहुत अच्छा किया नहीं चलाई। शौहर माँ के ऊपर चढ़ के खड़ा होके उसको तमाचे मार रहा है, बहन इल्तजा कर रही है कि बहन को ना मारो। वो देखी नहीं जा सकती वीडियो। इस माशरे में इस्लाह नहीं चाहिए, इस माशरे में तालीम नहीं चाहिए, इस माशरे में मजहब नहीं चाहिए, इस माशरे में चाहिए गैरत। और गैरत आती है सिर्फ हलाल और हराम की तमीज करने से। हराम कमाने वाले लोग इस माशरे में ना मजहब चाहते हैं ना कानून चाहते हैं, लेकिन हलाल कमाने वाले लोग जो हैं वो इस माशरे में गैर मजहबी होने के बावजूद जो हैं वो अपनी तहजीबों को, अखलाक को और कानून को हमेशा जिंदा रखते हैं। और ये कितना इसका डार्केस्ट पहलू, सियाह तरीन पहलू इस सारे मामले का ये कि हमें तो साल हो गए ये खबरें पढ़ते हुए कि टोके के वार किए और घर के खातून को या माँ को जायदाद के लिए या गुस्से में आके या गैरत के लिए कभी बीवी को, कभी बहन को, कभी बेटी को जो है ना वो निसार कर दिया और ये गैरत की अलामत बना दिया। लेकिन बिलाल भाई, ये इनकी पिक्चर्स देखिए, इन लोगों को देखिए, ये कहने को पढ़े लिखे लोग हैं, कहने को ये वो लोग हैं कि जो बड़े शऊर है, जिनको मालूम है कि उनको क्या करना है, जिनको बात करनी आती है। बिलाल भाई, ये कितना सियाह पहलू है कि इन लोगों की तरफ से इस तरह का वाकया हो जाना। ये आम लोगों के साथ क्या करेंगे जो अपनी माँ के साथ ऐसा करे? आपकी बात बिल्कुल बजाय कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किसी औरत पर तशद्दुद करना गैरत के नाम पे, बहन और बेटी हो उसको गैरत का नाम नहीं देना चाहिए। ये हमारी अदबी जहालत है, अदबी जहालत है ये हमारी। लेकिन मुझे बताइए कि अब आपको क्या ये बात समझ आती है कि 1.25 लाख पैगंबर हमारे ऊपर क्यों आए? हमने तो कभी आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कुरान आया वो हमारे पे क्यों आया? वो स्पेन और फ्रांस में क्यों नहीं आया? हमने जो अहकामात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सुने कि माँ और बाप गलत भी हो, सूरह बकर, तो आपने उफ नहीं करना। ये किसी यहूदी के लिए थोड़ी आया पैगाम, ये मेरे लिए आया। मैंने ना नबी की मानी, ना 1.25 लाख पैगंबरों की मानी, ना अल्लाह की मानी, तो मैंने मानी किसकी आखिर? मैंने सिर्फ अपनी हवस की और अपने नफ्स की मानी। इसलिए ये जो तकमील होती है माशरे की, ये एक दिन का हादसा नहीं होता, इसमें सदियां लगती हैं। जब वो सदियां मैं उस पेड़ को पानी दे रहा हूं और आज भी दे रहा हूं, तो फिर मेरा एतराज करना नहीं, मेरा सिर्फ रोना बनता है। बिल्कुल बिलाल भाई, और आपने ये जो कहा ना रोना बनता, और इससे पहले आपने कहा कि क़यामत की निशानी नहीं, क़यामत का इंतज़ार नहीं, क़यामत वाकई बीत गई, क़यामत वाकई गुजर गई। ये वाक़या देखने के बाद वाकई ये बात दुरुस्त है, क़यामत गुजर गई। बिलाल भाई साथ रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहबा ने भी, उनसे भी कमेंट लेंगे। फरजाना साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये वीडियो आपने भी देखी होगी, ज़ाहिर है कल रात से इस वीडियो पर बहुत बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि पहला वाक़या है, ज़ाहिर है ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस इंटेंसिटी का वाक़या मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरा। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखिए, हमें तो रोज इस तरह के वाक़यात जो हमारे सामने आते हैं, जो कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम इसी मुल्क में पले बड़े हैं, और हम लोगों ने कोई, अगर मैं कहूँ कि हमने ये पिछले 8 सालों में जिस किस्म के वाक़यात सुनने में आते हैं, जिस किस्म की बर्बरी और तशद्दुद किया हो रहा है हमारी स्थिति में, जिस तरह के हमारे रवैये बन चुके हैं, तो वो एक हैरत होती है। और ओवरऑल मैं समझती हूँ कि देखिए एक जनरल तो कहते हैं ना कानून बन चुका है ऐसे समाज में, जहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि कोई भी जो है ना रूल ऑफ लॉ है रहा ना यहाँ पे कोई इस्लाह की कदरें नहीं।
माशरा जो है वो बिल्कुल एक बीमार ज़हनियत के साथ जो है वहाँ की जो है वो पनप रहा है। उसमें इस तरह के वाक़यात जो है वो हमें बहुत शॉकिंग लगते हैं। लेकिन आप देखें कि आए दिन ये तशद्दुद जो है हमें घरों में बहुत ज्यादा, चाहे वो औरतों पे हो या बच्चों पे हो, वो नजर आता है। और ये माँ का तो जो ज़ाहिर है हमारे समाज के अंदर, हमारे मजहब में, हमारे जिस किस्म का उसका रुतबा है, तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बूढ़े माँ बाप के साथ हम जाते हैं देही इलाकों में भी और छोटे शहरों में, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो माँ बाप के साथ भी बहुत बुरा सलूक होता है। क्योंकि ओवरऑल जो हमारी अखलाकियात हैं वो मैं समझती हूँ कि पूरी बहुत हमारा माशरा नजरी का इस वक्त शिकार है। बीमारी कैसे दूर होगी, उसका इजहार है जो करंटली जो इसी वाक़े में पुलिस की तरफ से हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद में ये रोग तो दूर नहीं होने वाला। मतलब एक वीडियो पैगाम आ जाता है बहन का, वो सब कुछ बता रही है, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी बिलाल भाई भी यही कह रहे थे कि जहां पर वीडियो देख कर के भी अब वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर बताएगा कि चोट लगी है या नहीं, तो फिर वहां पर आप क्या सोच सकते हैं। और फिर बात वहीं आ जाती है कि ये जो फिर रूह के घाव है, ये जो ज़हनी कोफ्त और ज़हनी अजियत हुई है एक माँ को बतौर इंडिविजुअल, फिर तो उसका मैम कुछ भी नहीं हो सकता अगर पुलिस ये सब कुछ नज़ीर नहीं बना सकती, ये सबूत नहीं बना सकती। हाँ, देखिए यही तो सारे मसले हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जब तक हम ये देखते हैं कि कोई फिजिकल इंजरी ना हो, जब भी कोई तशद्दुद का वाक़या होता है, चाहे औरतों को अगर थ्रेट भी होता है कि जी उनको कत्ल कर दिया जाएगा, अगर वो पुलिस के पास जाती हैं तो भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये है कि जब तक कोई फिजिकल आपकी जिस्मानी इंजरी नहीं है तो उसको तशद्दुद नहीं आप तस्लीम करते। तो ये तो वही मैं बात कर रही थी कि हमारे कानून में भी इस तरह के सकम मौजूद हैं, हमारे पुलिस के रवैये भी ऐसे ही हैं, इन्वेस्टिगेशन सतह के ऊपर भी हमारी अखलाकी इक़दार जो है वो ज़वाल पजीर है। तो ये सब उसका एक इजहार है कि माशरा दिन ब दिन जो है वो गैर सेहतमंद और बीमार माशरा बनता जा रहा है और उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैम घर का झगड़ा था, आपस का झगड़ा था, ये इस ख्याल के साथ अगर हम मामलात को देखेंगे तो फिर कोई लाते मारे, धक्के दे, वो अपने से बड़े को मारे, अपने से छोटे के साथ ऐसा करे, भले से गोलियां चल जाए, जब हम इसी नज़र से सब कुछ देखते रहे तो फिर वाकई शुएब वाली बात कि फिर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हो ये रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, इसी वजह से तो ये इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चाहे आप देखें घरों में औरतों का कत्लेआम हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद इस हद तक इतना बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि जो करने वाले हैं उनका हाथ रोकने वाला कोई रहा नहीं है। और इसकी एक वजह तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। फरजाना साहिबा एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट, रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात हमारी नज़र से गुजरे हैं फरजाना साहिबा, जिसमें यह बाकायदा हुआ कि पहले उस पर बहुत आवाज़ बुलंद की गई लेकिन बाद में सुलह हो गई। लास्ट कमेंट बिलाल भाई आपसे लेना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आप भी इस बारे में पहले भी बहुत बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे होता यही है, माफ़ कर दिया जाता है, सुलह हो जाती है। और ये ऐसा मामला जिसमें वो तो माँ है, वो माँ ही रहेगी। वो जिस तरह किरण ने भी कहा ना कि वो कुछ भी हो जाए, माँ कभी बद्दुआ देती ही नहीं है, कभी दिल से उसके लिए, अपनी औलाद के लिए बद्दुआ निकलती नहीं है। जिस मर्जी इंटेंसिटी का मामला हो जाए, माँ है, माफ कर देगी, यही होता आया है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन ये जरा तवज्जो फरमाइए कि जिस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर पे जूता फेंकने की सजा 14 साल हो, जो कानून में नहीं है, वहाँ एक्सरे जो कि 5 सेकंड के अंदर उसी वक्त अपनी रिपोर्ट देता है, उसके लिए कहता है सैटरडे को आएगी, सैटरडे वाले दिन आता है। यहाँ पे भाई ये बात कहते हुए जरा दिल दुखता है कि ये रियासती दहशतगर्दी है। इस वक्त जुल्म जो है वो जीत चुका है मुकदमा दर्ज होने से पहले। मुकदमा दर्ज होने से पहले जुल्म जीत चुका है। अगर यही सिलसिला चलते रहे तो ऐसे ही लगेगा। बिलाल कुतुब साहब, फरजाना बारी साहब, बहुत शुक्रिया मामले पर बात करने के लिए, आप हमारे साथ थे। मामला बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन इस मामले को हमें ऐसे ही रखना होगा कि ये होना नहीं चाहिए दोबारा से कभी। तो प्लीज़ ध्यान रखें अपने आसपास लोगों पर भी, और माँ तो माँ होती है, इसे ना भुलाएं। वो बेटा आप सोच ले, बेटा ही सोच ले, मान ही ले गलती हुई है, माफ़ी ही मांग ले, माफ़ी ही मांग ले। वैसे अल्लाह माफ़ करने वाला, लेकिन माँ से तो माफ़ी लाजमी मांग ले। और सिर्फ ये सोच ले कि आज जो वो अपनी माँ के साथ कर रहा है, अब उसकी भी अपनी औलाद होगी, कल को उस पर भी ये वक्त आएगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एनीवे